नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी एमपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। एमपीटीईटी का जो भी सिलेबस है, सारा का सारा सिलेबस इसमें कवर किया गया है, चाहे वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र हो, हिंदी भाषा हो, गणित हो या पर्यावरणीय अध्ययन हो। एमपीटीईटी में जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं उस प्रकार के यहाँ पर 3000 से ज़्यादा आप लोगों को प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी आपको इसमें मिल जाएगी। साथ में आपको इसमें 4 सॉल्व पेपर भी मिलते हैं। एमपीटीईटी की ये किताबें चक्षु प्रकाशन की सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। एमपीटीईटी की चक्षु प्रकाशन की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अभी हिस्ट्री गाइड देख रहे थे, गणित की अलग से आती है, इंग्लिश की, हिंदी की, संस्कृत की, पर्यावरणीय अध्ययन की, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी की। लिखा है 2 लाख प्राइमरी शिक्षकों की पदोन्नति जल्द होगी। प्रदेश के प्राइमरी शिक्षकों की पदोन्नति के लिए नई नीति करीब करीब तय हो चुकी है और बेसिक शिक्षा विभाग इसे शीघ्र ही अंतिम रूप देकर के शासन को भेजने की तैयारी में है। शासन की मुहर लगते ही इसे जारी कर दिया जाएगा। इससे करीब 2 लाख शिक्षकों को लाभ होगा। ये पदोन्नति हर 3 साल पर होगी। अब नई नीति में प्राइमरी में पदोन्नति पाने वाले शिक्षक उसी स्कूल में प्रधानाध्यापक भी बन सकेंगे जहां वे तैनात थे। दो तरीके की पदोन्नतियां होती हैं। एक तो ये होते हैं कि प्राइमरी में प्रिंसिपल बना दिए जाते हैं और दूसरा 6 to 8 में इनको प्रमोट कर दिया जाता है। वही बात यहाँ पर लिखी है। नीचे लिखा है कि अभी सहायक अध्यापक के पद से पदोन्नति के बाद में उच्च प्राइमरी में सहायक अध्यापक या दूसरे प्राइमरी स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति का प्रावधान है। नई नीति प्रभावी होने के बाद स्कूल शिक्षा महानिदेशालय द्वारा बनाए गए मानकों को पूरा करने वाले उसी स्कूल में प्रधानाध्यापक बन सकेंगे। शिक्षकों की पदोन्नति भी हर 3 साल पर होगी। अभी शिक्षकों को 5 साल के बाद प्रोन्नति मिलती है। हालांकि वर्ष 2016 के बाद से विभाग में शिक्षकों की कोई पदोन्नति नहीं हुई है। 3 साल पर पदोन्नति की नीति 2015 से पूर्व भी रही है, जिसे बाद में सरकार ने 5 साल में तब्दील कर दिया है। तो इसका इंतजार नए विद्यार्थियों को भी है, शायद इससे भी पद रिक्त हो जाए तो नई भर्ती का रास्ता खुल जाए। वहीं पर आज फिर से समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है प्राइमरी को लेकर के। लिखा है कई जगह बढ़ जाएगी बेसिक स्कूलों की दूरी। बताया जा रहा है कि जिन विद्यालयों में 50 से कम छात्र संख्या है उन विद्यालयों को बंद कर दिया जाएगा और वहाँ के जितने भी बच्चे हैं 40, 50, 30, 35 उन विद्यार्थियों को पास के दूसरे विद्यालय में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लिखा है बेसिक शिक्षा विभाग के 371, ये 12 अंकी की बात है। इस तरीके का जो योजना है वो प्रत्येक जिले में लागू हो रही है। 371 स्कूलों में रजिस्टर्ड बच्चों की संख्या 50 से कम मिली है और इनमें 340 प्राइमरी स्कूल और 31 जूनियर हाई स्कूल हैं। इन स्कूल के बच्चों को नजदीकी स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा और अगर इन चिन्हित स्कूलों को बंद करने पर मुहर लग गई तो काफ़ी स्कूल ऐसे हैं जहां जाने के लिए छात्रों को 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। 12 में चिन्हित कम छात्र संख्या वाले स्कूलों में रामनगर का जूनियर हाई स्कूल करंदा शामिल है। यहाँ मौजूदा समय में बच्चों की संख्या 50 से ज़्यादा कम है। अगर यहाँ स्कूल बंद होता है तो यहाँ के बच्चों को 3 किलोमीटर दूरी के कंपोजिट स्कूल शेखपुर अलीपुर जाना होगा। यही हाल पूरे डलाई के जूनियर हाई स्कूल ठेमा किठूरी का है, जिसके सबसे पास 3 किलोमीटर दूर प्राइमरी स्कूल ठेमा किठूरी है। फतेहपुर के प्राइमरी स्कूल सड़वा भारी को बंद करने पर यहाँ के बच्चों को कंपोजिट स्कूल भटुआ मऊ जाना होगा। इसकी दूरी 3 किलोमीटर है। तो इस तरीके के आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों बहुत सारे जो पत्र हैं वो वायरल हुए थे, चाहे वो कानपुर घाटमपुर का हो, हमीरपुर का हो, महोबा का हो। और हालांकि इसका शिक्षक संघ विरोध भी कर रहा है और विद्यार्थी भी इसका विरोध कर रहे हैं कि धीरे धीरे इस तरीके से तो जितने भी पब्लिक सेक्टर के संस्थान है वो समाप्त हो जाएंगे। अगर कहीं पर विद्यार्थी नहीं है तो उस पर विचार करना चाहिए और विचार करने का मतलब ये नहीं कि विद्यालय ही बंद कर दिए जाए, यानी कि वहाँ पर जो संसाधन हो उसको बढ़ाया जाए। अगर शिक्षकों की कमी है तो शिक्षकों को बढ़ाया जाए और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कुर्सी मेज वगैरह की कमी है तो वो देखा जाए। आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट भी आएगा, देखते हैं। यहाँ पर 2 लाख नौकरियों का वादा किया था, पूरे हरियाणा में पोस्टर लगे थे और लोग वहाँ के विद्यार्थी बात को मानते हैं या जुमला ही समझते हैं। मंत्री के समक्ष आज शिक्षा मित्र रखेंगे मानदेय बढ़ोतरी की मांग। तो आज मीटिंग है और देखते हैं क्या है। बड़ी चर्चाएं तो हुई हैं कि जो शिक्षा मित्रों का मानदेय है वो बढ़ाया जा सकता है। लो फिर से एक नया मामला, पढ़ा लिखाकर पत्नी को एएनएम बनवाया, अब मांग रही है तलाक। ये तो होता ही है। और अगर आपका कोई मित्र भी है, कोई भाई भी है, अगर उसकी नौकरी लग जाती है तो वो भी आपको ताने मारने लगते हैं। याद रखिएगा, पत्नी तो पत्नी रही और ये पूरे जीवन का दस्तूर है। इसलिए आप लोग जो है अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और केवल अपने आप पर ध्यान दें, अपने को मजबूत बनाएं और किसी दूसरे की शिकायत ना करें। अगर आप सफल हैं, आप सक्सेस हैं तो प्यार भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगा, मित्र भी मिलेगा, सब कुछ। और अगर आप बेरोजगार हैं, अनसक्सेसफुल हैं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हर जगह तिरस्कार और बेइज्जती। चलिए, ये तो होता ही रहता।
अगली सूचना रेलवे भर्ती को लेकर के, जिसके बारे में तो मैंने कल ही वीडियो बनाया था और पुष्टि भी किया था। जो नोटिस जारी हुई थी रेलवे भर्तियों के एग्जाम की, एक कल नोटिस जारी हुई थी भोपाल रेलवे की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पर, वो मैंने दिखाया भी था। और वही जो न्यूज़ है वो दैनिक भास्कर में है, लिखा है असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती के लिए परीक्षा नवंबर में आयोजित की जाएगी। आरपीएफ, एसआई टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर की परीक्षा दिसंबर में होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से विभिन्न परीक्षाओं की संभावित तारीखें घोषित कर दी गई हैं। और एक बात बता दूं, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। लिखा है कि जानकारी के मुताबिक सहायक लोको पायलट के 18,799 पदों पर भर्ती होगी और इसके लिए कुछ महीने पहले आवेदन मांगे गए थे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी 25 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक होगी। इसी तरह आरपीएफ एसआई के 452 पद हैं। इसके लिए जो परीक्षा वो अप्रैल मई के महीने में इसके आवेदन मांगे गए थे और इसके लिए 2 दिसंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। जूनियर इंजीनियर, डिपो सामग्री अधीक्षक और अन्य के 7,951 पदों पर भर्ती के लिए जुलाई अगस्त में आवेदन मांगे गए थे और इसकी परीक्षा 6 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर के बीच में आयोजित की जाएगी। टेक्नीशियन के 14,298 पदों के लिए 16 तक आवेदन मांगे जा रहे हैं, 16 अक्टूबर तक। और लिखा है कि इसकी जो परीक्षा है वो 16 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक होगी। बीपीएससी को लेकर के भी सूचना दी गई है। 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 13 और 14 दिसंबर को संभावित है। आयोग ने आवेदकों की संख्या अधिक होने से परीक्षा में संशोधन किया। कल मैंने इसके बारे में भी वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों ने देखा उस शाम का वीडियो। और लिखा है कि आयोग ने आवेदकों की संख्या अधिक होने से परीक्षा की तिथि में संशोधन किया है। बिहार लोक सेवा आयोग 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 13 व 14 दिसंबर को संभावित है और आयोग पहले यह परीक्षा 17 नवंबर को आयोजित करना चाहता था। इसका प्रस्ताव भी भेजा गया था। हालांकि इस बार 17वीं संयुक्त परीक्षा के लिए सबसे अधिक पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। इतिहास में पहली बार 1950 वैकेंसी, मैंने 1945 में तो वैकेंसी आई है। और लिखा है कि 3 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो गया है। आवेदन प्रक्रिया जारी है। आयोग की ओर से 17वीं पीटी के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। अब तक 3 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। यह संख्या और तेजी से बढ़ेगी। परीक्षार्थी 18 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस परीक्षा के माध्यम से बिहार सरकार के अलग अलग विभागों में 1957 पद भरे जाने हैं। तो परीक्षा केंद्र को लेकर के वहां पर भी दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से इसको फिलहाल स्थगित किया जा रहा है। और बात कर लेते हैं यूपी पीसीएस की। तो फिर से चर्चा हो रही है कि ऐसा तो नहीं है कि पीसीएस की परीक्षा, कुछ लोगों ने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, चर्चाएं चल रही हैं कि पीसीएस की जो परीक्षा है वो 26 और 27 अक्टूबर को हो जाएगी, क्योंकि नोटिस जारी नहीं हुई है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पीसीएस बड़ी परीक्षा है, पीसीएस के लिए ही लोक सेवक बनाया गया है और उसकी एक नियमावली होती है। और अगर पीसीएस में ऐसा होना होता तो अभी तक, जैसे आपने देखा होगा आरओ के बारे में एक नोटिस जारी हुई थी कि परीक्षा 3 शिफ्टों में कराई जाएगी, पेपर के पैटर्न में प्रारूप में बदलाव किया जाएगा, आपने देखा होगा ना। तो ऐसी जो नोटिस है वो पीसीएस की अभी तक जारी नहीं हुई है, ऐसा कुछ बदलाव को लेकर के। और अगर 27 को होती तो अब तक वो नोटिस बदलाव वाली तो जारी हो जाती है। अगर नोटिस में देरी हो रही है तो इसका कारण तो और पक्का है कि आपकी जो परीक्षा वो पोस्टपोन हो चुकी है। और अगर कुछ भी बदलाव होता कि 2 दिन में परीक्षा, 27 को तो परीक्षा केंद्र मिल नहीं पा रहे हैं कि 1 दिन में पूरी परीक्षा हो जाए। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर मैंने वीडियो बनाया है, अगर मैंने कहा है, तो ये समझ लीजिए कि जो आपकी परीक्षा है वो पोस्टपोन हो चुकी है। और अब आगे तो बस वही है कि ऑफिशियल नोटिस है, उसी का इंतजार करिए। आने वाले 2-4 दिनों में आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगी। कल चेयरमैन नहीं थे प्रयागराज में, तो मीटिंग नहीं हो सकी है। और जैसे ही वो आते हैं वैसे ही मीटिंग होगी और उसके तुरंत बाद जो है ऑफिशियल नोटिस के साथ में एग्जाम डेट की भी घोषणा कर दी जाएगी। और पेपर आपका जो संभावना है 95% संभावना है 90% की एक ही दिन में होगी। परीक्षा केंद्र, हाँ, भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है और वो ये भी कहा जा रहा है कि परीक्षा केंद्रों की जो समस्या वो सॉल्व हो जाएगी। 27 तक नहीं होगी, दिसंबर के महीने में परीक्षा होने की चर्चाएं हैं। और उसकी जो डेट है वही है 8 तारीख को लेकर के चर्चाएं हैं, 8 दिसंबर। मैं साफ साफ कहने वाला आदमी हूँ, मैं घुमा फिरा करके कोई डिप्लोमेटिक जवाब नहीं देता, सीधे सीधे बता देता हूँ भाई 8 दिसंबर को परीक्षा होने की संभावना है। लेकिन कुछ दायरे होते हैं, उसी तरीके से बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं लोक सेवा आयोग नहीं हूँ। और न 26-27 2 दिन, न 7 और 8 तारीख, केवल 8 तारीख, ठीक है। नीट पेपर लीक में बहुत खुलासा हुआ है। आज के पेपर में बहुत सारी जानकारी दी गई है और लिखा, जलाए गए पेपर के टुकड़े से खुला राज, तालाबों से बरामद किए गए फ़ोन, लेकिन पेपर तो रद्द नहीं हुआ। लिखा, मेडिकल कॉलेजों के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा से कुछ घंटे पहले 144 अभ्यर्थियों ने पेपर लीक कराने और पेपर हल करने के लिए राशि दी थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने तीसरे आरोप पत्र में यह खुलासा किया है। सीबीआई के अनुसार साजिश का पर्दाफाश पटना में अधजले प्रश्न पत्र के मिले टुकड़े से हुआ था। जांच एजेंसी ने तालाबों, नदियों से आरोपियों के मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। सीबीआई अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि पिछले हफ्ते दाखिल आरोप पत्र में पंकज कुमार समेत 21 लोगों के नाम शामिल थे। पंकज ने झारखंड में हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्राचार्य एहसानुल हक और उप प्राचार्य मोहम्मद इम्तियाज आजम के साथ मिली भगत कर पेपर चुराए थे। अब समझ लीजिए पेपर इनको मिला होगा तो कितने लोगों को बटा होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यही कहा गया कि लिमिटेड पेपर आउट हुआ है और कुछ हुआ नहीं। वही हुआ जो उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड में पेपर आउट हुआ था और फिर मामले को रफा दफा कर दिया गया था।
हालांकि परीक्षा नियंत्रक की गिरफ्तारी भी हुई थी पेपर लीक को लेकर के, और जो सतीश कौशिक क्या नाम था वहाँ की कंपनी थी कोलकाता की, उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी, कुछ हुआ नहीं। वही चीज़ें यहाँ पर भी हो गई हैं। और बिहार पुलिस और बहुत सारे लोगों ने तो बहुत सारे खुलासे किए थे। नीचे यहाँ पर लिखा है एक और मामला है, देखिए कितना पेपर लीक को लेकर के सूचनाएं आ रही हैं। राजस्थान, पर्चा खरीदकर पुलिस उप निरीक्षक बने भाई बहन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2021 के पेपर लीक मामले में विशेष जांच दल ने पुलिस अकादमी से 2 और प्रशिक्षु उप निरीक्षकों को गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार आरोपी दिनेश कुमार और प्रियंका कुमारी भाई बहन है, और उनका पिता भगीरथ बिश्नोई अफीम तस्करी का आरोपी है। जेल में रहने के दौरान भगीरथ ने प्रश्न पत्र हासिल करने की साजिश रची थी। एसओजी का दावा कि आरोपी ने 20 लाख रुपए में पेपर हासिल किया था। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश में भी हुआ था दरोगा भर्ती को लेकर के। सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई थी, ट्रेनिंग के बाद में भी हुई थी, लेकिन वो भर्ती किसी तरीके से पूरी हो गई। और एक इसी तरीके की जांच जो है वो यूपीएसआई की भी होनी चाहिए थी। एक स्पेशल जांच होनी चाहिए थी, केवल पुलिस नहीं कि पुलिस ने तो ना खुद से जांच किया, पकड़ा, कुछ लोग गिरफ्तारियां दिखा दी गई और उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन दरोगा भर्ती की एक बड़ी जांच, जैसे सीबीआई जांच है या कुछ एसआईटी, इस तरीके की कुछ जांच होनी चाहिए थी। अगर आप लोग सहमत हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।